गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत इज माय होम का 12th क्लास का जो प्रोज है सेकंड चैप्टर, भारत इज माय होम का आज आपका दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने आपको बहुत अच्छा से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया था, और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था भारत इज माय होम जो एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का मतलब शपथ लिया था और राष्ट्रपति जब बने थे, उसका हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से इसका डिस्क्रिप्शन देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था। आज आपका सेकंड क्लास है। फ्रेंड्स, यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका फर्स्ट क्लास देख लें, ताकि यह क्लास आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने तीसरा पैराग्राफ आपको बताया था, आई कैन ओनली एश्योर यू डैट आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आगे का लाइन लिखता है इट इज़ द, ओके फ्रेंड्स, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यहाँ से इट इज़ द से यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इज़ फ्री सिटीजन्स हैव। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका हिंदी आप समझ लीजिए, एक तरह से तुलनात्मक रूप से नए राज्य का गठन हुआ है। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कि तुलनात्मक रूप से आप समझ लीजिए कि नए राज्य का गठन हुआ है जिसमें नागरिक क्या है, स्वतंत्र है, जिसके स्वतंत्र नागरिक इतिहास जो है पहली बार ऐसा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद गिवन टू देमसेल्फ, कि इतिहास ने कुछ अपने लिए भी दिया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एनेशियंट पीपल, जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनके लिए मैं नया हूँ और उनके लिए यह सब कुछ नया है। और मेरे लिए सब कुछ नया है, हमारे पुराने लोगों के लिए यह सब कुछ नया है। मैं यह बात को स्वीकार करता हूँ। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनियम एंड थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, मतलब उन पुराने लोगों के लिए एक नया चीज़ जो लंबी शताब्दी के माध्यम से और विविध जातीय तत्वों के सहयोग से क्या किए हैं फ्रेंड्स, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज द टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पिक्यूलियर वे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अपने स्वयं के अजीब तरीके से, मतलब कहते हैं लंबी शताब्दी के माध्यम से और विविध जातीय तत्वों के सहयोग से अपने स्वयं के अजीब तरीके से तत्कालिक पूर्ण मूल्यों का एहसास करते हैं, उन मूल्यों का एहसास करते हैं। दोज वैल्यूज का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यूज मैंने उन मूल्यों का क्या करते हैं, बहुत ही अपने तरीके से एहसास करते हैं। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद से कसम खाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खुद से कसम खाता हूँ सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, मैं उन मूल्यों की कसम खाता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने दिया। मूल्य का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, है ना, सिविलाइजेशन, कल्चर। मूल्य का मतलब मूल्य नहीं हुआ, कीमत नहीं हुआ, वैल्यू हुआ। ठीक है ना, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। फॉर दो some concrete realization of value may become inadequate with the changes of circumstances, the value remains essentially valid and process for never and fresher realization। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं कि मैं खुद से कसम खाता हूँ, मान के कि हालांकि मान के कुछ ठोस एहसास परिस्थिति के परिवर्तन के साथ जो है अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है और नए नए सिरे से एहसास के लिए क्या होता है, दबाता है। ओके फ्रेंड्स, यह आगे बताते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड, मतलब पास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड स्टैटिक, जबकि यह क्या है, स्थिर भी नहीं हुआ है, गतिशील है ना। यह स्थिर भी नहीं, मतलब पास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह स्टैटिक है। इट इज़ ए लाइव एंड डायनेमिक, डेड एंड स्टैटिक, मतलब पास्ट ख़त्म नहीं हुआ है, स्थिर भी नहीं है, क्या है, इट इज़ ए लाइव और डायनेमिक, यह जिंदा है और लगातार चल रहा है। and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। ठीक है फ्रेंड्स, यह जीवित है और गतिशील है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। ठीक है ना, हमारे वर्तमान की क्वालिटी और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में यह शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स
constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। कहते हैं कि इसके निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की विकास की प्रक्रिया, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। लेकिन मैं समझता हूँ यह काम किसका है, एजुकेशन का है, एज ऐसी जैसा कि मुझे लगता है। टू द मिनिस्टर्स दिस कंस्टेंट रिन्यूअल। ओके फ्रेंड्स, जिस तरह से मिनिस्टर जो है इस चीज़ को रिन्यूअल करते हैं, है ना, मंत्री जी को नियंत्रण नवीकरण होते हैं, वैसे मुझे अनुमान है कि यह काम भी एजुकेशन का है। एंड आई मे बी फॉरगिवन फॉर presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of long association with the education of my people। ओके फ्रेंड्स, आगे कहते हैं मुझे अनुमान है कि मुझे माफ़ कर दिया जा सकता है इस उच्च पद के लिए मुझे पसंद मुख्य रूप से है ना, उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है, अगर पूरी तरह से नहीं तो थोड़े ही मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ नॉट इंटायरली, लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, एजुकेशन ऑफ माय पीपल। ठीक है ना फ्रेंड्स, माने अगर पूरी तरह से नहीं तो मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण। ओके फ्रेंड्स, आगे कहते हैं मेंटेन डैट, मैं मानता हूँ एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, डैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। ओके फ्रेंड्स, और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। इस बात को यह कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से क्या है, अनिवार्य रूप से राष्ट्र के निर्माण में शामिल है। तो आइए फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर हम लोग 5 देखते हैं। आगे स्पीच में बोलते हैं आई देयरफॉर, इसलिए मैं, प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद से कसम खाता हूँ, लॉयल्टी ऑफ द पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो ईवर मे हैव कम और बाई हुम सो ईवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। मैं उन पास्ट की कल्चर की कसम खाता हूँ, चाहे जिसने भी लाया हो, चाहे जहाँ से भी जिसने भी कंट्रीब्यूट किया हो, मतलब योगदान दिया हो, मैं उस सब की वैल्यू कसम खाता हूँ कि मैं मरते दम तक उसको क्या करूँगा, जिंदा रखूँगा। आई प्लीज माई सेल्फ द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्री कल्चर। ठीक है ना, मैं भारत की संस्कृति की पूर्णता की कसम खाता हूँ जो मैं उसे जिंदा रखूँगा। आई प्लीज माई सेल्फ लॉयल्टी ऑफ माई कंट्री इरेस्पेक्टिव रिलीजन एंड लैंग्वेज। मैं भारत की वफादारी की कसम खाता हूँ, इसकी समन्वय बनाकर रखूँगा धर्म और भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं इसकी मजबूती की और प्रोग्रेस की काम करने की कसम खाता हूँ। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, मैं इसके लोगों के कल्याण की कसम खाता हूँ कि इसका कल्याण होते रहे। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के मैं सबकी सेवा करूँगा, इसकी मैं कसम खाता हूँ। द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले लोग मेरे क्या हैं, परिवार है। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने इस परिवार का, इतने बड़े घर का कुछ क्षण के लिए मुझे हेड बनाकर भेजा है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, यह मेरी सच्ची प्रयास रहेगी टू सीक मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं इस घर को बढ़िया से सींच कर स्ट्रॉन्ग और सुंदर बना सकूं। वर्दी, विश्वास योग, होम फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क बिल्डिंग अप जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, ताकि हर सभी के ज़िंदगी में एक खुशहाल और एक समृद्ध ज़िंदगी बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे यह 5वीं पैराग्राफ में अपना स्पीच देते हैं। 6ठी पैराग्राफ में स्पीच देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, द फैमिली इज़ बिग, परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और लगातार बढ़ते जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, इसलिए हम लोगों में से प्रत्येक,
हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन द बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। हम सब एक दूसरे से पार्टिसिपेट करके इसके ज़िंदगी को नया बनाएंगे। ईच इन अफोर्ड टू इट्स बैक एंड जस्ट वाज टू लेट द फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। अगर हम लोग इस तरह से फ्रस्ट्रेट में रह कर एक दूसरे पे हाथ रख कर अगर बैठ जाएंगे तो हमारे देश में क्या फैल जाएगा, महामारी फैल जाएगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क। आज का सिचुएशन डिमांड करता है हमसे काम का। वर्क एंड वर्क, काम और काम का। साइलेंट एंड साइलेंस वर्क। धीरा मतलब साइलेंस, साइलेंस का मतलब समझते हैं, शांत रहकर काम, सिर्फ काम। सॉलिड एंड स्टडी, ठोस और लगातार काम, है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं अपने सांस्कृतिक रूप से अपने लिए काम करेंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे। दिस वर्क, यह काम, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दो तरह के काम है। वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए काम। वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड यू, मतलब जो आपके समाज में है, पहले अपने लिए काम, उसके बाद आपके आसपास में सोसाइटी के लिए काम। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। यह परस्पर बहुत ही लाभदायक होगा और इस तरह से हम लोग काम करेंगे। द वर्क ऑन वन सेल्फ टू द फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट। जो काम होगा वह मोरालिटी को डेवलप करेगा। एज फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और क्या होगा, उससे डिसिप्लिन पैदा होगी। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलप द पॉसिबल, जो सब कुछ पॉसिबल किया जा सकता है अपने काम के माध्यम से। इट्स इंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसकी जो इंड प्रोडक्ट होगी, इसकी जो परिणाम होगा वह बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली इन आवर पेरेंट। हम लोग सिर्फ परिणाम को जोखिम में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एग्जिस्टिंग इटसेल्फ ब्रिंग आउट। ठीक है ना फ्रेंड्स, यह इंड प्रोडक्ट जो है कहते हैं दिस इंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब यह अंत ठेस खुद को तलाशने और व्यायाम करने के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। आगे की लाइन है, द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सोसाइटी टू विच इट प्रिविलेज्ड टू सर्व टू ए बेटर, अ जस्टर एंड अ मोरल ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समाज का सन्निकट जिस जीवन के बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। आगे स्पीच में बोलते हैं कि अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं अकेले अकेले सब काम कर लूँगा, उसमें परफेक्शन आ जाएगी, तो यह संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसमें वह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक ले आप समाज को इंगेज नहीं करेंगे तो आप उसमें परफेक्शन नहीं पा सकते। इंडिविजुअल एंड सोशल, आपको अगर काम कर लेट्स रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। आओ हम दो काम पे विचार करते हैं। पहला काम है इंडिविजुअल एंड सोशल। ठीक है फ्रेंड्स, दिस ड्यूअल इफोर्ट विल गिव यू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट एंड स्पेशल फ्लेवर। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह से काम अगर हम लोग करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में एक स्पेशल फ्लेवर आएगी। फ्लेवर का मतलब एक अच्छा मतलब रिजल्ट निकलेगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, मतलब आगे कहते हैं कि युक्त राष्ट्र सिर्फ सत्ता का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। यह हमारे लिए मुक्ति आंदोलन के महान नेता। ठीक है ना, आगे कहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ ए नेशनल टेम्परामेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट। आइए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, लिबरेशन ऑफ मूवमेंट, महात्मा गांधी कहते हैं पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ए मोरल पर्पस।
शक्ति का प्रयोग जो है सिर्फ नैतिकता के विकास के लिए होना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वेट, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। ठीक है ना।